हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी और बहुत ही आसान ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाकर रेडी कर ली है और चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास 24 यानी कि 24 ट्रिपल क्रोशिया है और स्लीव स्टिच करते हुए हम साइड तक आ गए हैं। यहाँ आर्म होल के नीचे से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने स्लीव स्टिच कर लिया है। अब धागे को इस तरह से देखिए लंबा करेंगे और यहाँ से फिंगर की हेल्प से ऐसे पकड़ेंगे। एक बार निकाला, दो और फिर से लेंगे 3। इस तरह से 3 बार धागा लेने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा ये स्टिच है, नेक्स्ट स्टिच में पर भी हम इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार लिया और ये 3 बार लिया। अब सभी को मैं एक साथ निकाल दूंगी इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे। देखिए दो में हमने 2 यहाँ पर पफ स्टिच बना लिए हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है, एक भी हमें स्टिच स्किप नहीं करना, हर एक में वर्क करना है। नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और इस तरह से लूप लेंगे और नेक्स्ट स्टिच के ऊपर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए बीच में हमने एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है और फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार लिया और फिर से लेंगे 3 बार। सभी को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब इसको ऐसे लॉक कर देंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर भी हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार और फिर से लेंगे 3 बार। सभी को एक साथ उतार देंगे इस तरह से और इसको हम लॉक कर देंगे। देखिए 2 पफ स्टिच बनाने के बाद फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट जो हमारा ये स्टिच है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम फिर से 2 के ऊपर 2 पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए मैं बना लेती हूँ। एक बार बनाया, धागा लिया, 2 बार और फिर से लेंगे 3 बार। सभी को एक साथ उतार देंगे इस तरह से, लॉक कर दिया। अब नेक्स्ट के ऊपर फिर से हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार और फिर से लिया 3 बार। सभी को एक साथ उतार दिया। अब इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। देखिए 2 पफ स्टिच बनाने के बाद फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से 3 चैन लेनी है और नेक्स्ट के ऊपर फिर 2 के ऊपर एक पफ स्टिच। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए लास्ट में भी हमने यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाने के बाद 3 चैन ली और नीचे हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए फिर से हम लास्ट में 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और शुरू में हमने पफ स्टिच बनाए थे तो पफ स्टिच के ऊपर हम इसको जॉइंट करेंगे सबसे पहले इस तरह से और एक स्लिप स्टिच हम 2 जो पफ स्टिच बनाए हैं उनके सेंटर में करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे और यहाँ पर इसके बीच में हम सेंटर में पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार और फिर से लेंगे 3 बार और सभी को निकाल देंगे इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए दूसरा पफ स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे। जो हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई थी, एक हमने इधर बनाई थी सिंगल क्रोशिया के और एक इधर बनाई थी, तो यहाँ पर शुरू वाली में हम यहाँ पर एक बार पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार और ये 3 बार
सभी को निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और नेक्स्ट जो हमारा इधर वाला 3 चैन का स्पेस है उसके अंदर जाकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और एक सिंगल क्रोशिया और यहीं पर करेंगे इसी के अंदर जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है। 3 चैन लेने के बाद फिर से हम इसी के अंदर 3 चैन लेकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और देखिए 2 पफ स्टिच हैं उनके सेंटर में 2 पफ स्टिच बनाए हुए हैं, देखिए ध्यान से। उनके सेंटर में हम यहाँ पर एक पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, और फिर से लेंगे 3 बार, और इस तरह से सभी को निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए दूसरा पफ स्टिच फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे। शुरू में जो हमने 3 चैन ली है, एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लेंगे 3 बार, और सभी को निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और नेक्स्ट जो इधर वाला चैन स्पेस है 3 चैन का, वहाँ पर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे 3 चैन लेकर। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और एक सिंगल क्रोशिया फिर से हम यहीं पर बनाएंगे। देखिए इस तरह से लूप बन जाएगा ये। यहाँ पर 3 चैन ली, फिर से हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 3 चैन लेंगे, और 2 पफ स्टिच है इनके सेंटर में, फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए ये देखने में कुछ इस तरह से बनता जाएगा। देखिए शुरू में हमने पफ स्टिच के सेंटर में यहाँ पर पफ स्टिच बनाया, और जो हमारा ये 3 चैन का स्पेस है एक पफ स्टिच हमने यहाँ पर बनाया। फिर 3 चैन ली, और फिर नेक्स्ट चैन स्पेस है 3 चैन का, वहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया, और फिर से 3 चैन ली, एक बार सिंगल क्रोशिया और बनाया, और फिर 3 चैन लेकर यहाँ सेंटर में फिर से पफ स्टिच बनाया। तो 2 पफ स्टिच बनाने हैं, एक हमें 3 की चैन में बनाना है और एक हम 2 पफ स्टिच के सेंटर में बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। जो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चैन ले ली हैं। अब देखिए जो हमारा पहला पफ स्टिच है उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ 2 पफ हैं ये हमारे, तो 2 पफ के यहाँ पर सेंटर में करेंगे, और यहाँ पर फिर से हम 2 पफ स्टिच के सेंटर में फिर से पफ बनाएंगे। एक पफ बनाया, एक बार धागा लिया, 2 बार, और ये 3 बार, सभी को एक साथ उतार दिया और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए दूसरा पफ स्टिच हम यहाँ पर चैन में बनाएंगे। हर राउंड में हमारा दूसरा पफ स्टिच, पहला तो हमारा 2 पफ स्टिच के बीच में बनेगा सेंटर में, और दूसरा पफ स्टिच यहाँ पर 3 चैन में इसके आगे बनेगा। इस तरह से देखिए हर राउंड में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। एक बार धागा, 2 बार, और ये 3 बार, सभी को एक साथ निकाल दिया और इसको लॉक कर देंगे। फिर 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद जो हमारा ये नेक्स्ट जाली है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जाली के अंदर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से हम 1 2 3, 3 चैन लेंगे, और जो हमारी यहाँ पर नेक्स्ट जाली है, एक हमने यहाँ पर 2 बार बनाया था सिंगल क्रोशिया, एक हमने उसके अंदर जॉइंट किया, फिर उससे नेक्स्ट जाली के अंदर जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ 2 पफ स्टिच के सेंटर में फिर से पफ बनाएंगे। देखिए बीच में हमारी यहाँ पर 3 जालियाँ पड़ेंगी, 1 2, और ये थर्ड वाली। तो इस तरह से 3 जाली हमारी यहाँ पर आनी चाहिए, और सेंटर में फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से सभी को निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर नेक्स्ट पफ स्टिच हमारा ये इधर वाली साइड चैन में बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, और फिर से लेंगे 3 बार, सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए 2 पफ स्टिच हमारे बन गए। और देखिए फिर से हम यहाँ पर 1 2 3, 3 चैन लेंगे, और नेक्स्ट जो हमारी ये जाली है, बीच में हमने यहाँ पर एक जाली बनाई थी, तो वहाँ पर हम
इस तरह से जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर 1 2 3 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट जाली के अंदर जॉइंट करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे 1 2 3 और पॉप स्टिच के अंदर फिर से पॉप स्टिच बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 हमारी ये जालियाँ बनती जाएंगी हर राउंड में हमारी। इसी तरह से सेम इसी तरह से हमें बनाते जाना है। देखिए पहला पफ स्टिच हमारा यहाँ पर सेंटर में बनेगा 2 पफ स्टिच के बीच में, और उससे नेक्स्ट हर राउंड में यहाँ पर 3 की चैन के अंदर बनेगा और 3 जालियाँ हमारी बनती जाएंगी हर राउंड में। एक बार धागा लिया, दो बार, 3 बार, सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा पफ स्टिच यहाँ पर बनेगा। एक बार धागा लिया, 2 बार और ये 3 बार, सभी को एक साथ निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1 2 3 3 चैन ली और नेक्स्ट जाली के अंदर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया। फिर से 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट जाली के अंदर जॉइंट करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे और पॉप स्टिच के अंदर पॉप स्टिच बनेंगे। इसी तरह से हम घेरे को बढ़ाते हुए जाएंगे। हर राउंड में हमारा घेरा ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये इसकी शेप इस तरह से आती जाएगी, थोड़ी तिरछ, क्योंकि हमारा एक पॉप स्टिच आगे की तरफ बनता जाएगा इधर वाली साइड में। तो इसी तरह से जितना बड़ा घेरा हमें बनाना है उतना बड़ा हम बना लेते हैं। सेम इसी तरह से हर राउंड के बीच में 3 जाली, 3 चैन और फिर नेक्स्ट के अंदर सिंगल क्रोशिया, 3 चैन नेक्स्ट के अंदर और फिर पॉप स्टिच के बीच में पॉप स्टिच बनाएंगे और एक पॉप स्टिच आगे। इसी तरह से हम घेरे को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल 6 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। देखिए 2 पॉप स्टिच, 1 2 3 3 चैन, बीच में हमारी ये 3 जाली पड़ रही है। हर एक में 3 जाली हमें बनाते हुए जाना है। और इसी तरह से जितना भी बड़ा घेरा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 6 राउंड घेरे के कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ से देखिए हम येलो कलर का धागा लेंगे और देखिए 2 पॉप स्टिच हैं, उनके सेंटर में यहीं से हम धागे को जॉइंट करेंगे। सबसे पहले इस तरह से नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया किया और फिर से हम दूसरा सिंगल क्रोशिया यहीं पर बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर देखिए 2 पफ स्टिच हैं उनके सेंटर में यहाँ पर बना लिए हैं। अब देखिए एक जाली इधर है और एक इधर, और ये सेंटर की हमारी थर्ड 3 जालियाँ बनाई थी, तो ये सेंटर वाली जाली है, तो इसके अंदर हमें अपना वर्क करना है। यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार, और यहाँ पर सेंटर वाली जाली के अंदर दूसरी जाली में हम इस तरह से एक बार स्टिच निकाला, 2 बार और 3 बार। इस तरह से हमारा ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया और फिर से धागा लेंगे। 2 स्टिच हमें 3 बार में निकालने हैं। 6 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। 7 बार हो गया। 8 9 और ये 10 हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमारा देखिए यहाँ पर इस जाली को हम स्किप करेंगे, एक हमने इधर स्किप की है, और देखिए 2 हमारे यहाँ पर पफ स्टिच हैं, उनके बीच में जाकर हम यहाँ पर
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर से दूसरा सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनाने हैं। और फिर से हम फर्स्ट जाली को स्किप करेंगे और सेकंड वाली जाली के अंदर 10 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए 2 बार धागा लपेटेंगे और इसके अंदर इस तरह से 2-2 स्टिच करके निकालेंगे। देखिए इस तरह से हम 10 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और देखिए लास्ट में हमने यहाँ पर 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर उसी के अंदर हमने यहाँ पर इसको जॉइंट कर दिया है स्लिप स्टिच के साथ और धागा लेकर धागे को कट कर दिया है। इसको आप छोटे बड़े साइज़ में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।